गम जब हद से बढ़ जाए तो वो इंसान को या तो पत्थर बना देते हैं या फिर एक दहशत। एक्समैन 7 सीजन 1 में सिर्फ हमने म्यूटेंट्स को मरते नहीं देखा, हमने उनकी रूह को फना होते देखा है। जॉन एलिया ने भी कभी क्या खूब कहा था कि नए कमरे बदल कर देख लिए हमने, मगर रोना नहीं बदला गया। एक्समैन के साथ भी यही हुआ है। वक्त बदल गया, सदियां बदल गई, कुछ पास्ट के खौफनाक अंधेरों में चले गए तो कुछ फ्यूचर की तबाही में भटक गए, मगर उनका दर्द, उनका रोना नहीं बदला। लेकिन अब खेला थोड़ा बदल चुका है, क्योंकि मार्वल एनिमेशन ने एक्समैन 97 सीजन 2 का जो नया ट्रेलर ड्रॉप किया है वो सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, वो एक आने वाले तूफान का पैगाम है। एपोक्लिप्स का राज है, वुल्वरीन का मेटल से आजाद होना है, गैम्बिट का दोबारा हैवान बनकर आना है और टाइमलाइन का बिखरना है और इनको दोबारा 90s के दौर में ले जाकर ठीक ठाक कुत्ते की तरह पीटना है। आज के इस ब्रेक डाउन में हम सिर्फ ट्रेलर को डिकोड नहीं करेंगे, बल्कि इस डार्क साइकोलॉजिकल गेम को समझेंगे जो मार्वल इस बार हमारे साथ खेलने वाला है। ट्रेलर स्टार्ट होता है रोग और नाइट क्रॉलर से, जो कि एक केव में बैठे हैं। रोग काफी ज्यादा उदास है और कह रही है कि उसके लिए वहाँ कोई ऐसा बचा नहीं है जिसके लिए वापस जा सके। लेकिन उसी के साथ जैसे ही पीछे बैकग्राउंड में गैम्बिट की पुरानी फोटोज और उनके बताए हुए फ्लैशी मोमेंट्स दिखते हैं तो रूह को सुकून मिल जाता है, क्योंकि ये एक तरफ तो उनके दर्द को एक्सप्लेन कर रहा है और दूसरी तरफ हमें भी बता रहा है कि गैम्बिट आखिर क्या था। इसके बाद रोग को गैम्बिट का वही कार्ड देखने को मिलता है जो उसकी स्पेशलाइज्ड एनर्जी से चार्ज होता था। ये सीधा सीधा रेफरेंस है एपिसोड 5 का, जहाँ जिनोशिया पर सेंटिनल्स का अटैक हुआ था और गैम्बिट ने अपनी जान कुर्बान करके सबको बचाया था। रोग और गैम्बिट का रोमांस पूरे सीजन का कोर पार्ट था और गैम्बिट की मौत ने रोग को अंदर तक तोड़ दिया था। इसके बाद हमें मार्वल एनिमेशन का लोगो दिखता है और उसी के साथ मैग्नेटो दिख जाता है। भाई यही बंदा चाहिए मुझे, वरना किसी और में दम नहीं है पूरे एक्समैन यूनिवर्स के अंदर, जो पुराने जमाने के स्ट्रक्चर के सामने खड़ा दिखता है। सीजन 1 के फिनाले में जब तबाही मचती है तो एक्समैन अलग अलग टाइमलाइन में बिखर जाते हैं। मैग्नेटो, प्रोफेसर एक्स, रोग, नाइट क्रॉलर और उसी के साथ साथ जो बीस्ट है वो 3000 BC इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। बीस्ट, रोग और नाइट क्रॉलर प्रोफेसर एक्स की व्हील चेयर को पुश करते हुए इन पुराने महलों में चल रहे हैं, जिनके पीछे एक वॉइस ओवर है कि ये जो एक्समैन है इन्होंने टाइम के साथ छेड़ाछाड़ी की है और एपोक्लिप्स के टाइम में जाकर पहुंचे हैं, जहाँ पे एपोक्लिप्स का राज था। अब मैं ये थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इन्होंने इंग्लिश में डायलॉग बोला है तो उसका थोड़ा बहुत यही मतलब बनता है। हम सिर्फ 3000 BC के नहीं देखते, हम एक फ्यूचरिस्टिक डार्क सिटी भी देखते हैं जहाँ साइक्लोप्स और जीन ग्रे को दिखाया गया है। सीजन 1 के फिनाले में जब हमने देखा था कि आधे एक्समैन पास्ट में हैं और आधे फ्यूचर में हैं, जहाँ इन्हें एक्सनी मदर और एक छोटा केबल मिलते हैं। ये पूरा सेटअप वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद हम एपोक्लिप्स को उसके असली और सबसे खतरनाक अवतार में देखते हैं। वो कहता है कि एक्समैन को उनके सबसे कमजोर वक्त पर स्ट्राइक करना होगा, यानी 1990s में। इसके बाद हम एक्स मैंशन के अंदर पुराने फोटोज देखते हैं जिसमें 4 सेवियर्स और उनकी पुरानी टीम दिखाई देती है। सीजन 1 के बिल्कुल आखिरी सीन में जिनोशिया की तबाही के वक्त एपोक्लिप्स आता है और वहाँ से गैम्बिट का एक जला हुआ कार्ड मिलता है। ये इस बात का रेफरेंस होता है कि एपोक्लिप्स गैम्बिट को अपने 4 हॉर्समैन के रूप में जिंदा करेगा। इसके बाद हमें वुल्वरीन दिखता है जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा और उसके साथ मॉफ है, जो हमेशा की तरह काफी ज्यादा मजाकिया मूड में कहता है कि चल यार थोड़ा लेगा क्या, जिसको देखते हुए ना वुल्वरीन थोड़ा सा ना अजीब सा मुंह बना लेता है। इसके बाद एक सीन नजर आता है जहाँ पे हमें जुपली और सस्पेक्ट प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर बचे हुए दिखते हैं। तभी केबल की एंट्री होती है जो अपनी फ्यूचरिस्टिक गन और मैकेनिकल आर्म के साथ कहता है कि हमें एक्समैन को पास्ट से या फ्यूचर से दोनों से निकाल कर 90s में लाना होगा। केबल पूरे सीजन 1 में टाइमलाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिनोशिया का मैसेकर रोका जा सके, इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। क्योंकि उसके पेरियड फ्यूचर में है और बाकी एक्समैन पास्ट में है तो केबल इन्हें वापस लाने के लिए लीड करेगा बिल्कुल। इसके बाद हमें कुछ नए साइबरनेटिक्स विलन्स और अपग्रेडेड सेंटिनल्स दिखाए जाते हैं जो बचे खुचे म्यूटेंट्स पर अटैक कर रहे हैं। बैकग्राउंड में तबाही का मंजर है। रोग रोते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि ये तो उन सब के बारे में है जो हम सब ने खोया है। अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 1 में प्राइम सेंटिनल्स ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। इसके असर की वजह से हुआ कुछ यूं कि जो दुनिया है वो पूरे तरीके से म्यूटेंट्स के खिलाफ हो गई और वो म्यूटेंट्स अब भी सेफ नहीं है। इसके बाद एक इंटेंस मोन्टाज चलता है जिसमें बीस्ट, एमेफ्रोट, साइक्लोप और उसके साथ साथ बाकी म्यूटेंट्स लड़ते हुए दिखते हैं। नाइट क्रॉलर यहाँ पे एक इमोशनल स्पीच देता है जो बाकी सारे एक्समैन को गर्म रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। जिसके बाद हमें एट द एंड एक सीन देखने को मिलता है जिसमें वुल्वरीन कहता है कि बेबी वी आर बैक। जैसे मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ कि जानी आ गए, हम घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे वीडियो बनाने के बाद मैं भी काफी ज्यादा घबरा रहा हूँ। इस घबराहट को दूर करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम जानते हो शेयर भी करना।